नमस्कार किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे निमिटोड। बहुत भयंकर बीमारी है ये हमारी फसलों के लिए, हमारी बागवानी के लिए। इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को, मेरे साथ जुड़े हर किसान भाई को ये जानकारी अच्छी लगेगी। और जो मैं आपको सुझाव दूंगा वो मेरे व्यक्तिगत सुझाव हैं, मेरे अनुभव हैं और कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने अनुभव किया है मैं वही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं निमिटोड होने की पहचान क्या है और कैसी ज़मीन में ये होती है, उसका समाधान क्या है। बहुत बड़ी गंभीर समस्या है आज किसानों के सामने निमिटोड। ये एक जड़ की बीमारी है और विषाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, उनकी बीमारी है। पहले तो मैं बताता हूँ आपको इसकी पहचान क्या होती है। जैसे कि हम कोई भी पौधा लगाते हैं, अमरूद का, आम का या किसी और चीज़ का, जामुन का वगैरह, जो भी हम पौधा लगाते हैं, वो पौधा शुरू में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके वो पौधा रुक जाता है, उसकी जो बढ़वार है वो रुक जाती है। अगर मैं उदाहरण के तौर पर आपको अमरूद के बारे में बताऊं, तो मान लिया आपने 1 साल पहले पौधा लगाया या 6 महीने पौधा लगाया पहले, और अब वो पौधा पहले बहुत अच्छा बढ़वार ले रहा था। धीरे धीरे करके उस पौधे के पत्ते छोटे होने शुरू हो जाते हैं। जितने पत्ते होने चाहिए उससे भी कम पत्ते रह जाते हैं, आधा या उससे भी कम पत्ते होते हैं। यानी कि एक तरीके से पौधा ना मरता है ना वो बढ़वार लेता है, बीच में रुक जाता है। जब उसको फल लगता है तो बहुत छोटे साइज का फल लगता है, बहुत छोटे साइज का, और ना वो फल पकता है, क्योंकि पौधे को खुराक नहीं मिलती। पौधा जहाँ से खुराक लेता ज़मीन से, ज़मीन के अंदर जो निमिटोड है वो उसको रोक देती है, पौधे के भोजन बनाने की प्रक्रिया में बाधा डालती है। निमिटोड जो बीमारी है वो जड़ की बीमारी है और बैक्टीरिया की बीमारी है, विषाणु की बीमारी है। ये बीमारी आमतौर पर उन ज़मीनों में होती है जहाँ ज़मीन दोमट ना हो, मतलब जहाँ रेतीली ज़मीन है या बालू है, वहाँ पे ये बीमारी होती है। इसका मुख्य कारण क्या है? ज़मीन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, जो विषाणु हैं, वो हानिकारक होते हैं निमिटोड के। वैसे तो हमारे जीवाणु भी हैं जो हमारी मदद करते हैं खेती में, लेकिन ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम नष्ट नहीं कर पा रहे, और ये नष्ट हो सकते हैं लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर हम जिस ज़मीन में डले बनेंगे, जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं, जुताई करते हैं, और जिस ज़मीन में डेले बनते हैं, डले बनते हैं, उस ज़मीन में निमिटोड की समस्या नहीं होती है। कई भाई अपने घेर में, प्लाट में, अपने रहने के जगह पे बालू रेता का भर्त करवाते हैं और फिर वो उसके अंदर पौधे लगाते हैं। ज़्यादातर समस्या ऐसी जगह पे आती है जहाँ बालू रेता का या रेती का भर्त करवा रखा हो, तो वहाँ पे पौधे नहीं चलते हैं। ये निमिटोड होता है। जब आप पौधे की जड़ों को खोद के देखोगे तो पौधे की जड़ों में छोटी छोटी गांठें बनी हुई मिलेंगी आपको। यानी कि पौधे में जो एक प्रक्रिया होती है जड़ों की बढ़वार की, वो रुकी हुई मिलेगी आपको। ये गांठें जो हैं, ये गांठें निमिटोड की वजह से बनती हैं, और निमिटोड की वजह से ही वो गांठें पौधे को भोजन बनाने में रुकावट पैदा करती हैं, जिससे पौधे का भोजन नहीं बन पाता है। हम उसमें बार बार पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोमट मिट्टी में हमारे ढेले बनते हैं, डले बनते हैं। अभी हम जैसे गहरी जुताई करेंगे खेतों की, अभी हमारे खेत खाली हो रहे हैं, तो दोमट मिट्टी में उसके अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो गर्मी में, लू में ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जहाँ पे बालू धरती होती है, रेतीली धरती होती है, जहाँ डले नहीं बनते, ढेले नहीं बनते, वहाँ पे ये बैक्टीरिया ज़्यादा पनपते हैं। और जो किसान भाई अपने पौधे लगाते हैं, विशेष तौर से उनको ये समस्या आती है। इसके लिए कुछ प्राइवेट कंपनियों ने दवाई बनाई है और किसान भाई उसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन वो कितनी सही है कितनी गलत है ये कहना मेरे लिए ठीक नहीं है। सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विशेष दवाई अभी तक उपलब्ध नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। प्राइवेट कंपनियां इसकी दवाई बना रही हैं और बेच रही हैं।
इसका एक देसी इलाज तो है कि किसान भाई अगर उस पौधे के साथ जो हम पौधा लगा रहे हैं, आम का है, अमरूद का है, या पपीता है, या कोई और भी चीज़ है, उस पौधे के साथ में अगर किसान भाई गेंदे के पौधे लगा दें उसके चारों तरफ 2, 4, 5, 10, तो इसकी कुछ हद तक रोकथाम हो सकती है। वो कुछ हद तक रोकथाम है, पूरी तरीके से उसका उपचार नहीं है। तो किसान भाई, जो भी भाई अपनी बाग बगीचे लगाना चाहते हैं या अपने यहाँ पे घर पे 1-2 पौधा फलदार फूलदार लगाना चाहते हैं, वो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं आपकी ज़मीन बालू रेता तो नहीं है, रेतीली तो नहीं है। अगर इस प्रकार की ज़मीन है तो आपके पौधे को निमिटोड की समस्या हो सकती है। ये सूत्रकृमि रोग है, बहुत गंभीर रोग है। आपका पैसा बेकार जाएगा, आपका समय बेकार जाएगा। और मेरी आपसे यही सलाह है कि पहले जो भी भाई बाग बगीचा लगाना चाहते हैं वो अपनी ज़मीन की लगभग 2 मीटर गहराई तक, यानी कि 6-7 फीट गहराई तक मिट्टी की जांच करवा लें। उसके बाद में आप कोई भी फलदार फूलदार पौधा लगाएं। जो भाई बागवानी का काम करना चाहते हैं उनके लिए विशेष तौर से मैं ये सलाह दूंगा कि वो अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी मिट्टी में निमिटोड की समस्या हो। अगर ऐसी समस्या होती है तो किसान भाई आपको नुकसान होगा, और मैं नहीं चाहता कि आपको नुकसान हो। तो आज की वीडियो में मैं केवल इतना ही साझा करना चाहता था कि भाई निमिटोड की जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। मेरे किसान भाइयों के लिए, मेरे बागवानी के जो किसान भाई हैं उनके लिए, इसमें जो छोटी जड़ों वाली होती हैं, जैसे हमारी साग सब्जियां हैं या हमारी जो गेहूं है, चावल है, ये हो जाता है कभी थोड़ा बहुत, लेकिन इनमें भी पूरी तरीके से हम उत्पादन नहीं ले पाते हैं। इनकी भी जड़ों पे कभी कभी असर पड़ जाता है। तो किसान भाई, आपने इतना समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान साथियों।